Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on the chemical properties of alcohol involving the cleavage of OH bond. हम लोगों ने इस पे बात करी थी कि all those property which involve the hydrolytic cleavage of OH bond. Students, today we are going to discuss the chemical properties of alcohols involving the cleavage of COH bond. That is, C alcohol में बेटे जो COH बॉन्ड है, इसके क्लीवेज के थ्रू जो केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी उस पर बात करनी है। जो COH बॉन्ड के थ्रू बेटे जो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं बेटे, उनमें जो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी है कुछ इस ऑर्डर में बेटे वेरी करती है। दैट इज 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। इन मोस्ट ऑफ द केसेस the reactivity of alcohols varies in this order here. Tertiary is more reactive than secondary, secondary is more reactive than primary. इस रीजन को अगर समझा जाए तो एक बात समझ में आती है, वो ये है कि ये जो सारी रिएक्शंस हैं इनमें ज़्यादातर रिएक्शन में बेटे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और हमने आपसे बात करी है इस पर कि जिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है उनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है मोस्ट ऑफ द केसेस 3 डिग्री 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, let us take the first chemical property of alcohol involving the cleavage COH bond, that is the reaction with HCl in the presence of anhydrous sample of zinc chloride. It is one of the class of reaction here. होना क्या चाहिए, जरा इसको समझिए बेटे। एक रिएजेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, वो है HCl और जिंक क्लोराइड। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। HCl एंड द सैंपल ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड बेटे, इसको हम लोग लूकास रिएजेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लूकास रिएजेंट। मतलब हमको बेटे उन सारी रिएक्शंस को लेना है जिनमें अल्कोहल की रिएक्शन को हम HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर के साथ कराएंगे। स्टूडेंट्स, मान लिया बेटे हमारा जो अल्कोहल है वो ROH है। इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है कि वहाँ प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। आप समझ सकते हो इस बात को। तो जिस कार्बन के साथ बेटे इंटैक्ट, अगर प्राइमरी होगा तो कहेंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी, टर्सरी होगा तो टर्सरी। कुछ भी सिचुएशन हो, सिचुएशन एक बात तो पक्की आती है कि जब आप इसको बेटे HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये जो रिएक्शन है आपको इसके बारे में हमने बता चुके हैं हम आपको, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो आपके रिएजेंट में बेटे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्लोराइड है, तो वो कर क्या सकता है, वो OH को रिप्लेस करेगा और खुद अपने बेटे उस कार्बन के साथ जहाँ OH प्रेजेंट है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपको एल्किल क्लोराइड एज द प्रोडक्ट मिलेगा एंड वाटर इज ऑब्टेन एज द बाई प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स,
अगर देखा जाए यहाँ पे तो बेटे एल्कोहल जो है इस मिक्सचर में सॉल्युबल है, ये जो आपने लिखा हुआ है, मतलब मिक्सचर ऑफ एल्कोहल HCl और ये बेटे सॉल्युबल, मतलब एक दूसरे में मिसेबल है ये। बट ये सब्सटेंस आपको ऑलरेडी बता के रखा मैंने कि जब इसकी अब बात आप करो तो ये सब्सटेंस का वाटर इमिसेबल है। ये जो वाटर बन रहा है बेटे ना, ये इमिसेबल है, ये मतलब इनसॉल्युबल है। तो अगर इस रिएक्शन के थ्रू बेटे इसका फॉर्मेशन अगर होगा तो ये इनसॉल्युबल मटेरियल जनरेट होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस आएगा, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आएगा बेटे वो टर्बिडिटी क्रिएट करेगा। टर्बिडिटी का मतलब होता है बेटे कि वो धीरे धीरे सोल्यूशन की जो ट्रांसपेरेंसी है बेटे वहाँ से वो हटती जाएगी, सोल्यूशन थोड़ा गंदा होना दिखाई शुरू हो जाएगा। अब बेटे ये जो फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी है इसकी रेट कुछ अलग अलग हो सकती है, और वो रेट जो होगी दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद HCl। तो मैं आपको अभी बता रहा था कि 3 डिग्री की बेटे रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इसीलिए आपके जब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन आप HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कराओगे तो वहाँ पे इमीडिएट टर्बिडिटी बेटे अपीयर होगी। नाउ इन केस ऑफ 2 डिग्री सिंस रिएक्टिविटी लोअर देन दिस वन हियर, तो आप कहोगे कि यहाँ पर टर्बिडिटी बेटे विद इन 1 to 5 मिनट बेटे जनरेट होगी, दैट टेक्स बेटे 0 to 5 सेकेंड फॉर इट्स अपीयरेंस इन द सोल्यूशन मिक्सचर बेटे। अब जरा तीसरी सिचुएशन जो 1 डिग्री की आती है, सिंस दिस हैज द लीस्ट रिएक्टिविटी सो इधर नो टर्बिडिटी बेटे अपीयर्स, और इफ अपीयर्स इट टेक्स several hours for its appearance here. So based on the time interval for the appearance of turbidity in solution, we can make the distinction between these different types of alcohol, that is 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. हम इस बात को बेटे समझिए आप कि आपके 12th के सिलेबस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब बेटे डिस्टिंक्शन आपको करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। सो लेट यू हैव टू डिस्टिंग्विश दिस 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल। सो यू कैन इजिली से हियर कि दिस रिएक्शन कैन act as the important tool for the distinction of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. After this we have another kind of reaction which responded by your alcohols, और इसके बारे में आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं जब आपसे एल्किल हैलाइड की बात कर रहे थे कि बेटे किसी अल्कोहल की जब आप फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ, फास्फोरस बेटे ट्राई हैलाइड के साथ, फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, रेड फास्फोरस और हैलोजन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो, यहाँ X को आप कर लीजिएगा, इधर Cl or Br here. In the all the cases it is halide nucleophile so obtained, halide chloride, यहाँ भी halide, that replaces OH nucleophile from alcohol and form a product which have this formula here, इसको RX बोलते थे आप। RX बनता है एल्किल हैलाइड, आपको मिलेगा एज द प्रोडक्ट। इस केस में भी एल्किल हैलाइड मिलता है, इस केस में भी एल्किल हैलाइड मिलेगा आपको, इस केस में बेटे एल्किल क्लोराइड आपको मिलेगा, इस केस में भी एल्किल हैलाइड आपको मिलेगा।
और दूसरे बेटे आपके बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो याद करिए, इस केस का जो बाई प्रोडक्ट था वो H3PO3 था, इस केस में POCl3 था, HCl था, इस केस में POX3 था, HX था, इस केस में SO2 था, HCl था। इस तरह से आप कह सकते हो कि ये सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो जब आपसे बात ये कही जाती है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो उसमें बेटे बाई प्रोडक्ट का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाई प्रोडक्ट लिख करके रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। बट कन्वर्जन में इसका अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल आपको मेन प्रोडक्ट से आप कंसर्न होते हो। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। वो जो है उसको हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। डिहाइड्रेशन के बारे में आप जानते हो कि जो फेनोमेनन इन्वॉल्विंग द एलिमिनेशन ऑफ रिमूवल ऑफ H2O को बोलते हैं। एलिमिनेशन पे जब बात कर रहे थे तो आपको हमने ये बात रखी थी कि डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2O। जैसे बेटे आपने अपने एल्किल हैलाइड में हाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करी थी, उसी तरह आप एल्कोहल में आप डिहाइड्रेशन की बात करते हो। जैसे वहाँ पर बेटे आपका जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन था वो बीटा एलिमिनेशन था, तो वैसे यहाँ भी क्या हुआ, ये भी एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इट इज़ द टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जब आप H2O निकालते हो तो आपके एल्कोहल का जो अल्फ़ा कार्बन होगा उससे OH ग्रुप आएगा, और आपके एल्कोहल का जो बीटा कार्बन होगा दैट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ H+ आयन। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करें, अगर मान लिया जाए लेट वी हैव RCH2OH। प्राइमरी कंडीशन क्या है? प्राइमरी कंडीशन ये है कि योर एल्कोहल मस्ट हैव बीटा कार्बन एंड दैट कार्बन मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट वन योर हाइड्रोजन हियर। तो बेटे इस कंडीशन को अगर दिमाग में रखा जाए तो मेथनॉल इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि जब मेथनॉल की आप बात करोगे तो मेथनॉल में केवल अल्फ़ा है, यहाँ कोई बीटा है नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा है जो मेथनॉल है इट डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन हियर, बट मेथनॉल के आगे सारे जो एल्कोहल्स हैं बेटा बीटा कंटेनिंग हैं, और अगर बीटा कार्बन कंटेनिंग हैं और उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी तो ऑल बेटे सच एल्कोहल डेफिनेटली अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जैसे बेटे यहाँ पे बात करें, ये अल्फ़ा है आपका और बीटा है, और डिहाइड्रेशन क्या है? बीटा एलिमिनेशन है। तो पक्का है जब आप यहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन को लगाओगे तो अल्फ़ा से OH जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। कंडीशन क्या होती है ज़रा उसको समझिए। कंडीशन ये है कि आप अपने एल्कोहल की वेपर को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर बेटे पास करिए एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। जब इसको आप पास करोगे तो वही में एलिमिनेशन की प्रोसेस चलेगी बेटे। OH ग्रुप ऑफ अल्फ़ा कार्बन, H+ आयन ऑफ बीटा कार्बन, बेटे ये दोनों एलिमिनेट यहाँ से निकलेंगे तो रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो H2O मिलेगा। फिर समझिए, इनके एलिमिनेशन के बिहाफ पर जो अल्फ़ा बीटा कार्बन होगा उसके बीच एक डबल बॉन्ड आएगा, वो तो द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हियर दैट इज़ पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन। तो अगर इस बात को दिमाग में रखा जाए तो क्या आएगा? यू हैव RCH डबल बॉन्ड CH2 इज ऑब्टेन्ड हियर along with H2O here, H2O here। बहुत ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, थोड़ा और आपको बताता हूँ
एक सिचुएशन और देता हूँ आपको, लेट वी हैव अनदर सिचुएशन, वी हैव RCH2 CHOH बेटे CH3, दिस इज हियर, ये अल्कोहल हमने दिया, तो दिखाई पड़ रहा है कि बेटे ये प्राइमरी था तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हमने क्या किया, इसकी वेपर को सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट के ऊपर पास किया एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। अगेन बेटे एलिमिनेशन ऑफ H2O टेक्स प्लेस हियर, तो ये क्या होगा, OH तो बेटे यहाँ फिक्स है कि निकलेगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग देखो 2 बीटा है, दैट इज β1, दिस इज β2, तो मुसीबत फिर खड़ी हुई वही वाली जो डिहाइड्रो हैलोजनेशन वाली। तो डेफिनेटली आप कहेंगे 2 आपके पास यहाँ पे एल्कीन मिलनी चाहिए, वन करस्पॉन्डिंग टू द β1 कार्बन एंड अदर करस्पॉन्डिंग टू β2 कार्बन। बेटे जब आप β1 को लोगे तो β1 से हाइड्रोजन आएगी, तो आपके अल्फ़ा और β1 के बीच में बेटे डबल बॉन्ड बनेगा, तो जो कंपाउंड बनेगा RCH2CH डबल बॉन्ड CH2, और जब आप β2 को लोगे तो यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट वो RCH डबल बॉन्ड CH CH3 is obtained as the product. We have the 2 product along with the H2 as the byproduct here. Students, अब समझिए जरा, तो यहाँ अगर समझा जाए तो आपसे सेटजेफ रूल अप्लाई कर सकते हो इन ऑर्डर टू डिसाइड कि आउट ऑफ दीज 2 वन विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट एंड विच वन इज़ द माइनर प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो है, चूँकि ये लेस एल्काइलेटेड है, इट हैज़ ओनली 1 एल्किल ग्रुप, इट इज़ लेस एल्काइलेटेड, और बेटे इसके पास देखो 2 एल्किल ग्रुप डबल बॉन्ड के अबाउट हैं, यू हैव टू काउंट बेटे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अबाउट द डबल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड ये इसका है, आपने काउंट किया तो कहेंगे 1 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको आपने यहाँ पे काउंट किया तो यहाँ का 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। सिंस इट इज मोर एल्काइलेटेड तो आप कहोगे दैट शुड बी कॉल्ड एज द मोर एल्काइलेटेड। इफ दिस इज मोर एल्काइलेटेड एल्कीन अबाउट द डबल बॉन्ड एंड दिस इज द लेस एल्काइलेटेड, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल more alkylated alkene about the double bond should be obtained as the major product here. So no doubt आप कहेंगे that should be obtained as the major product. So this is the major product and definitely that should be called as the minor product here. So in this way you can decide the nature of alkene in 2 different cases of alcohols. इसमें तो यूनिक प्रोडक्ट मिलता है, इसमें तो कुछ ऐसी करने की ज़रूरत ही नहीं आपको है, अकेले एल्कीन मिलेगी तो जो मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड द मेजर प्रोडक्ट। बट इस केस में यू हैव टू डिसाइड कि यूजिंग द सेटजेफ रूल कि आउट ऑफ दीज 2 एल्कीन्स विच शुड बी ऑब्टेन एज द मेजर प्रोडक्ट एंड विच शुड बी ऑब्टेन एज द माइनर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट let us consider the mechanism involved in the dehydration of alcohol. बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जो अक्सर आपसे आपकी जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं बेटे उसमें ये पूछा जाता है। तो आइए हम आपके लिए बेटे ये सिंपल वाली जो हमने एक रिएक्शन आपको दी है, ये फर्स्ट रिएक्शन आपको जो हमने दी है, इसकी मैकेनिज़्म लिखते हैं कि किन सारे स्टेप्स में आपकी जो पहली रिएक्शन है उसके थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो बेटे एक बात समझने की कोशिश करो कि जब अल्कोहल को जो कि बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग है, कंडीशन याद रखिएगा, उसको आप कंसनट्रेट उसकी वेपर को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर एट द टेम्परेचर ऑफ 443 पास करते हो, तो जो पहला स्टेप आता है बेटे उसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो जरा लीजिए, तो आपका जो एल्कोहल है दिस इज RCH2 CH2OH, दिस इज द एल्कोहल। इस एल्कोहल को पहले बेटे प्रोटोनेशन इसका होगा, तो जब आप मैकेनिज्म लिखा करो ऐसी सिचुएशन में यू मस्ट हैव टू शो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन
दैट इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन हियर, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. दिस योर अल्कोहल टेक्स अप द H+ आयन विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड. बेटे चेंज ये रिवर्सिबल है. जब ये लेगा इलेक्ट्रॉन को तो अपना प्रोटोनेटेड फॉर्म बनाता है. तो एल्कोहल का जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं. तो जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा वो देखो कैसे बनेगा. दिस इज RCH2CH2. ये जो H+ आयन है इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. तो देखो O पर अब 2 OH बॉन्ड हो जाएंगे. असर ये होगा कि बेटे आपका जो ऑक्सीजन है दैट बिकम पॉजिटिव इन चार्ज. तो फॉर्म याद रखिए. तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल. दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल. अब आइए जो सेकंड स्टेप है उसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बोलते हैं. स्टूडेंट्स इस बात समझिए कि जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिला हुआ है इससे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा. कैसे होगा जरा समझिए. RCH2CH2, दिस इज OH2, दिस इज दिस वन हियर. ऑक्सीजन खुद में इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिमांड थी वो बढ़ गई. जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की जो को अट्रैक्ट करने की जो डिमांड थी वो और ज़्यादा बढ़ गई. दैट इज ऑक्सीजन बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. असर क्या हुआ बेटे. इसका असर ये हुआ कि ये जो बॉन्ड हमारा है CH2 और OH2 के बीच में, कार्बन और O के बीच में, इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा. बेटे ये चेंज फर्दर रिवर्सिबल है. ये फर्दर अगर रिवर्सिबल होगा तो जो कंपाउंड आपके पास मिलेगा, जो इंटरमीडिएट आपको मिलेगा वो मिलेगा RCH2CH2 पॉजिटिव हेटेरोलिटिक क्लीवेज है. बट लेकिन यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा आपको एज अ दिस वन हियर, दिस इज हियर. अब बेटे बात ये समझनी है कि ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आपको इनिशियली हम बताए थे कि जहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पक्की बात देखने को ये मिलेगी कि यहाँ रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं. तो इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आप तुरंत इसके बारे में सोचना शुरू करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कार्बोकैटायन मिला हुआ है रीअरेंजमेंट करेगा. अगर रीअरेंजमेंट करेगा तो पहले रीअरेंज करा लेंगे आप. रीअरेंज करा करके आपको बेटे कार्बोकैटायन जो रिजल्टिंग होगा उसको जान लेंगे, फिर अगले स्टेप को आप कराएंगे. तो इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन. And this rearrangement of carbocation may takes place either 1,2 hydride shift or through the 1,2 methyl shift. ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको केयर करिएगा. बेटे जो थर्ड स्टेप आएगा वो आएगा दैट इज डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन मीन्स डीप्रोटोनेशन. बेटे इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन. इस डीप्रोटोनेशन में जो आपका कार्बोकैटायन है डेफिनेटली ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन एलिमिनेट करेगा. ओरिएंटेशन समझिएगा, ये चेंज बेटे रिवर्सिबल है. अब असर क्या हुआ, लॉजिक फिक्स करिए. कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, नो डाउट ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इस कार्बन से. तो जब ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अपना जो बीटा कार्बन, इसके करस्पॉन्डिंग जो बीटा कार्बन, मतलब ये अल्फ़ा मानिएगा इसको, और ये बीटा होगा, और बीटा 2 भी हो सकते हैं. तो दोनों केस को सोचिएगा, किसके थ्रू एल्कीन ज़्यादा स्टेबल मिलेगी, किसके डीप्रोटोनेशन के थ्रू. जैसे इस केस में अकेला बीटा है तो इस बीटा का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड जो होगा, जिसको आप कह सकते हैं, इसका जो CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसका जो माइग्रेशन होगा बेटे अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में होगा. असर ये होगा कि अल्फ़ा बीटा के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगा
और अल्फा कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज वो एलिमिनेट कर जाएगा, तो क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 इज ऑब्टेन। और बेटे जो चीज़ निकली वो क्या निकली, चूँकि डीप्रोटोनेशन हुआ है तो प्रोटॉन बेटे एज ए यहाँ पे रिलीज होगा। इन दिस वे यू गेट योर रिक्वायर्ड एल्कीन हियर। तो बेटे दो जगह सोचना आपको है कि इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट you must have to think about rearrangement of carbocation either through 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट और 1,2 मेथिल शिफ्ट। और इस केस में जैसी ये वाली एल्कीन थी, हमने जो दूसरा जहाँ पे 2 बीटा थे, अगर वैसी वाली अगर वैसा आपका अल्कोहल है जिसमें 2 बीटा होते हैं, तो उसमें कार्बोकेटाइन जो होगा डीप्रोटोनेशन किस बीटा कार्बन से करेगा उसके बारे में सोचिएगा यूजिंग द सेटजेफ रूल। डेफिनेटली using all these idea you can easily write the mechanism of dehydration of any one of the alcohol containing beta hydrogen at least one. Thank you.